तेजस्वी यादव को मौका देंगे? हाँ, तेजस्वी यादव ठीक। तेजस्वी यादव को मौका दीजिए, मौका देना चाहिए। हाँ तेजस्वी परिवर्तन चाहिए और एक बार तेजस्वी चाहिए। यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, बाढ़ का मुद्दा, सुखाड़ का मुद्दा, ये सब घटा, ये सब का भटका देना, यही मुद्दा था इन लोगों का। बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई, बाढ़, पलायन, ये सब मुद्दों को छुपाने के साथ साथ वोट चोरी, उस मुद्दे को भी छुपाने के लिए इस चीज को लाया गया। गुजरात में हमारे लोग गाली खा रहे हैं सर, दक्षिण भारत हमारे लोग गाली खा रहे हैं सर, महाराष्ट्र वाले लोग गाली खा रहे हैं सर। दामाद है घर का नीतीश कुमार, सेवक कहाँ से सेवक है? सेवक वाला काम करते लाठी मारता है सेवक। अब बताइए, नहीं चाहते फिर भी एनडीए की सरकार बने, गलत है, बस वही परिवर्तन नहीं चाहिए इसको। फिर लंडा खाएंगे, अभी ई नहीं खाए ना, इनके बाल बच्चा जरूर खाएंगे, देख लीजिएगा अगर इसका सत्ता रहेगा तो। हम नीतीश का बात कर रहे हैं, मोदी पे घुसा रहे हैं, बस बात को नहीं तो। नीतीश जी का सही में संतुलन खराब है, इसलिए महिलाओं के साथ ऐसे करते। कोनो एगो महिला के साथ नहीं कहते हैं। उसको एक जगह फिक्स कर दीजिए, तुमको जो बंदी रैली जो करना वही करो। कोई छात्र डिस्टर्ब ना हो, कोई शिक्षक डिस्टर्ब ना हो, कोई बिहार बंद या भारत बंद लाना, मुझे लगता है कि अगर मुद्दा सही हो तो वो जायज है। क्यों लाया जाता है बताते हैं, आपको बताते हैं ना, आपको बताते हैं, नहीं आपको बताते हैं सर, एक मिनट सुन लीजिए मेरा, 2 मिनट। किसी तरह के अगर मुद्दा आता हो तो हमारे बिहार का या देश का जनता इतना फुर्सत में नहीं है कि वो टीवी के सामने बैठ के या तो मोबाइल पे रिसर्च करेगा कि आज जो ये मुद्दा चल रहा है वो किस बात के लिए है। अभी हम देख रहे हैं टीवी, क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक यूट्यूब पे देख रहे हैं, एक महिला पोस्टर लिए मीडिया से बात कर रही है कि राहुल गांधी मोदी जी के मां को गाली दिया है। वो पूरा ये बोल रही है, दोबारा से मीडिया पूछती है कि ये राहुल गांधी दिए हैं या उनके कोई कार्यकर्ता दिए हैं? ना, राहुल गांधी दिए हैं। एक लड़की जो मेरे नोन में है, पढ़ी लिखी है, वो हो सकता है लॉ का वो स्टूडेंट है, उसने एक वीडियो डाला इंस्टाग्राम पे जिसमें वो साफ शब्दों में बोल रही है कि मुझे लगता था कि कोई पार्टी बेकार नहीं होती है, घिनौनी नहीं होती है, लेकिन राहुल गांधी ने गाली देकर के हमें गलत साबित कर दिया। उसका भी कहने का मतलब था कि राहुल गांधी गाली दी है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर बिहार बंद होता है तो गांव गांव तक इस बात को पहुंचाएगा कि मोदी जी के मां को गाली दिया गया। किसने दिया? राहुल गांधी ने। तो यहाँ पे राहुल गांधी को ये जो हुआ निगेटिव तरह की चीजें हैं, निगेटिव पीआर, जो निगेटिव पीआर एक तरह से कह सकते हैं कि माउथ एडवर्टीजमेंट के जरिए गांव गांव में ये पहुंचाना कि राहुल गांधी गलत इंसान है, उसका इमेज को गलत तरीके से पेश करना। अब दूसरे तरफ कुछ दिन पहले वोट चोरी का मामला आया था, जिसमें कि गांव गांव तक लोगों को ये बताना, उनके पास कुछ नहीं पता वोट चोरी क्या है नहीं है, लेकिन एक दिन अगर बिहार बंद होता है तो गांव में लोग पूछेंगे, अरे कल बिहार बंद है, काहे हो, काहे लगी, काहे की। हाँ, पहला तो ये चीजें जो निगेटिव चला रहे हैं वो, दूसरा वो चीजें जो कि हाँ वोट चोरी की बात चल रहा है कि हाँ वोट चोरी हुआ है देश में तो उसके लिए बिहार बंद है। तो वो इंसान जिसको मीडिया से, पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, उसको अगर कुछ बताना हो तो बिहार बंद, भारत मत जायज है, एक दिन बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन इस बात के लिए, नौटंकी के लिए, तमाशा के लिए गलत है। अगर इसे देखें तो 545, 543 है जो एमपी है, हमें ऐसा लगता है कि किसी न किसी दिन कोई न कोई एमपी गाली खाता ही होगा किसी न किसी से। अगर ऐसे देख लें तो 365 दिन सब गाली खा ही रहा है, तो बंद ही कर दो पूरा देश को 365 दिन, इस हिसाब से पूरा देश बंद रहेगा। उद्देश्य क्या था सब नेता का पता है? यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, बाढ़ का मुद्दा, सुखाड़ का मुद्दा, ये सब घटा, ये सब का भटका देना, यही मुद्दा था इन लोगों का। कोई लोग बोलेंगे कि मोदी जी की मां को गाली दे दिया गया, कोई बोलेंगे राहुल जी की मां को गाली दिया, कोई बोलेगा वोट चोरी कर लिया, कोई बोलेगा मेरा करते चोरी कर लिया, कोई बोलेगा इसका डीएनए खराब, कोई बोलेगा उसका डीएनए खराब। क्या करें हम लोग? सब पलायन नहीं करते रहे, हमारे बच्चे पलायन नहीं करते रहे, जाके दूसरे यहाँ लेबर का काम करें, ऊपर से गाली खाएं। गुजरात में हमारे लोग गाली खा रहे हैं सर, दक्षिण भारत हमारे लोग गाली खा रहे हैं सर, महाराष्ट्र वाले लोग गाली खा रहे हैं सर। जितना महाराष्ट्र गुजरात में अगर इंडस्ट्रीज लग सकता है तुम्हारे बिहार में क्यों नहीं? और ऊपर से ट्रेन भी तो चलवा रहे वहीं। ट्रेन सर, अपना ट्रेन अपने पास रखिए सर, 4-5 फैक्ट्री लगवा दीजिए, ट्रेन का हम लोग क्या करेंगे सर? 4-5 फैक्ट्री से नहीं होगा। इन्होंने जितना बात बोला हर बात से मैं सहमत हूँ, इनका बात सही है। बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई, बाढ़, पलायन, ये सब मुद्दों को छुपाने के साथ साथ वोट चोरी, उस मुद्दे को भी छुपाने के लिए इस चीज को लाया गया। इनकी बात, वोट चोरी का आप समर्थन करते हैं? नहीं सर, जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा हम नहीं कुछ बोल सकते हैं। कोर्ट में सब हम कोर्ट का फैसला मानेंगे, किसी के कहने से नहीं मानेंगे। कोर्ट बोल देगा ये चोर है तो हम मान लेंगे। दूसरी बात, हमारे बिहार का ऐसा डोरोफिल का निशान है, कुछ भाग में बाढ़ रहता है, कुछ भाग में सुखाड़ रहता है, कुछ भाग में जल जमाव रहता है। तो सर एक ऐसा जिसको भी वोट चाहिए, एक ऐसा बात बताइए कि हम बाढ़ का मुद्दा, सुखाड़ का मुद्दा, जल जमाव का मुद्दा खत्म करते हैं। एक छोटा सा प्रश्न पूछे आपसे, आपने 20 साल से डबल इंजन की सरकार रही, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, तो क्या लगता है इस बार परिवर्तन करेंगे तब तो कुछ बदलाव होगा ना?
अब ऐसे एक ही आदमी पे सहारा लगाएं, एक ही बटन दबाएं तो कैसे बदलाव होगा, कैसे परिवर्तन होगा? वो तो वही मुद्दा हमेशा बना रहेगा। सर मुद्दा बना रहेगा। देखिए सिर्फ आप ये बताइए, परिवर्तन चाहते हैं या नहीं? नहीं सर, देखिए परिवर्तन नहीं चाहते हैं। विराट कोहली अगर 4 मैच में 0 पे आउट हो जाता है ना, 5वां मैच में हमको उन्हीं से उम्मीद रखता है। मतलब फिर भी हमको नीतीश जी से उम्मीद है। 20 साल से नीतीश जी से उम्मीद है। अब 5 साल के एक मिनट, नीतीश जी का बताया जाता है मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। डॉक्टर का रिपोर्ट है। एक मिनट सुन नहीं तो सर, लो, डॉक्टर का रिपोर्ट है। सुन तो लीजिए, नेताओं की बात हम नहीं हमारा बात सुनेंगे, हमारा बात सुनेंगे। डॉक्टर का रिपोर्ट लाइए। IAS ऑफिसर के सर पे गमला रख देते हैं, महिला को ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे करते हैं। सर इस तरह फिर तो मैं शिल्पी गौतम कांड निकाल लूंगा। फिर जो शिल्पी गौतम, स्वर्गीय शिल्पी गौतम कांड। 20 साल से शिल्पी गौतम का सरकार थोड़ी है यहाँ पे, शिल्पी गौतम वालों का सरकार नहीं है यहाँ पे। सर फिर भी देखिए बात ये गलत है तो वो भी गलत है सर। वो भी गलत है। हमें नीतीश जी से उम्मीद है, नीतीश जी ही ठीक करेंगे सब बात किया है इसलिए हम सर। नीतीश जी को नहीं हटाएंगे। आपने अपराध का बात आपने अपराध का बात किया, बीमारी इन्होंने सर, बीमारी कोई का डॉक्टर बात का किया। रिपोर्ट नहीं आया है। आप मानसिक संतुलन खराब बोल रहे हैं। डॉक्टर का रिपोर्ट नहीं आया। जनसुराज के प्रशांत किशोर पांडे जी भी बोल रहे हैं, प्रशांत नहीं तो कह रहे हैं हमसे नजदीक से जानते उसके हैं। साथ में रहते सम्राट चौधरी जो अगल बगल में रहते, वो बोल रहे हैं कि इनका मानसिक संतुलन सही नहीं है। डॉक्टरी का डिग्री लेके आए जो दूसरे को मेंटल अगल बगल बोल रहे सम्राट हैं। चौधरी रहते हैं। आपको पता है यहाँ पे पगला ही जैसे कजिएगा। प्रशांत किशोर बहुत पढ़े लिखे हैं। 2015 में सीएम बनाए नीतीश कुमार को, और मोदी जी को भी पहली बार पीएम वही बनाए थे। ममता दीदी को भी बनाए थे, स्टालिन जी को भी बनाया, उधर समझ सकते हैं कितना समझ सकते हैं। लेकिन सर अभी मैथमेटिक्स के टीचर को आप बोलिएगा जाके हिस्ट्री का क्लास जो ले पाएंगे? प्रशांत किशोर जी राजनीतिज्ञ है, वो डॉक्टर वाला काम कब से करने लगे? नीतीश जी को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं मेंटल का। अरे डॉक्टर का रिपोर्ट लाइए। हम ये कहेंगे कि हमरे आजू बाजू में ये पगले जैसे करेगा तो हम नहीं जानेंगे। सम्राट चौधरी उसके आजू बाजू में रहते हैं, और नीतीश कुमार पगलेट जैसे। अरे भैया सम्राट चौधरी का हाथ पकड़ के खींचते हैं। सम्राट चौधरी का बयान नहीं आया है, नहीं आया है। कोई नेगेटिव बयान अभी तक नहीं आया। अरे मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे, नीतीश जी के खिलाफ बोले, ये बताइए पहले। नहीं क्यों? हाँ? हम नीतीश जी के खिलाफ बोलेंगे, मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे? एनडीए में सब एक है, आप कहीं भी बोलिए। हम नीतीश का बात कर रहे हैं, मोदी पे घुसा रहे एनडीए हैं। में बस सब एक है। बात को नहीं तो ले। नीतीश जी का सही में संतुलन खराब है, इसलिए महिलाओं के साथ ऐसे करते। कोनो एगो महिला के साथ नहीं कहते हैं। यहाँ गांधी मैदान में धनुष तीर के साथ साथ धनुषों फेंक दिए थे, फेंके थे कि नहीं फेंके थे? अब बताइए। उससे तो 5 साल से भैया, 5 साल में 10 बार मिस्टेक होता है। कितना बार मिस्टेक होता है? महिला के साथ भाई, पुरुष के साथ मिस्टेक कीजिए, पुरुष के साथ मिस्टेक कीजिए, इसके साथ कीजिए ना। लेकिन आप महिला के साथ कर रहे हैं मिस्टेक। नीतीश जी से 2 गलती हुई थी। एक तो राष्ट्रगान के समय वो बातचीत कर रहे थे बगल वाले आदमी से, वो गलती मानते हैं आप? हाँ, मैं विरोध करता हूँ। मेरे राष्ट्रगान का अपमान चाहे मेरा मुख्यमंत्री करे चाहे प्रधानमंत्री, मैं विरोध करता हूँ। मेरे राष्ट्र भी करेंगे तो मैं विरोध करूंगा। मैं बता रहा हूँ सर, आपका भाई कुछ गलत करेगा तो आप उसको घर से निकाल दीजिएगा, कान पकड़ के समझा देंगे। हाथ पे लाठी डालेगा तो हमने भगाएंगे इस सत्ता से। अब बताइए युवा क्या करेगा? युवा उसी को दामाद बना ले बैठे हैं। दामाद है घर का नीतीश कुमार हैं। सेवक कहाँ से सेवक है? सेवक वाला काम करते लाठी मारता है सेवक। अब बताइए। हाँ, स्टूडेंट और टीचर के साथ जो 40-50% तो गलत है बोल चुके हैं। गलत है सर, लेकिन फिर भी परिवर्तन नहीं चाहते। फिर भी एनडीए की सरकार बने, गलत है, बस वही परिवर्तन नहीं चाहिए इसको। फिर गलत लंडा वही है, खाएंगे। स्टूडेंट और टीचर को लाठी नहीं अभी ये नहीं खाए ना, इनके बाल बच्चा जरूर खाएंगे, देख लीजिएगा। अगर इसका सत्ता रहेगा तो परिवर्तन चाहिए, और एक बार तेजस्वी चाहिए। अरे भैया 5 साल ना, 5 साल के बाद फिर संविधान थोड़ी चेंज कर देगा तेजस्वी दबा के। अरे भैया संविधान नहीं चेंज करेगा तो 5 साल बाद फिर अगर काम नहीं करेगा तो हम लोग उसको चेंज कर देंगे। मतलब मौका देंगे इस बार। मौका देंगे इस बार, जरूर देंगे। सब युवा देगा मौका, मौका सब देगा मौका इस बार। तेजस्वी यादव को मौका दीजिए। मौका देना चाहिए। हाँ, तेजस्वी 20 साल से सत्ता में बाहर है। सरकार बनना चाहिए। हाँ, बाहर है। 20 साल में 3 साल मौका दिया ना नीतीश जी ने उनको डिप्टी सीएम बनने का। 3 साल में तो क्या नहीं किए भैया? 17 महीने का कार्यकाल आपको पता है? अरे भैया 17 महीने में आप चाह रहे हैं कि हम 20 साल का काम कर दें? 17 महीने में आप क्या चाहते हैं बताइए? 17 महीने की वजह से 2 बार डिप्टी सीएम बने। भैया 17 महीना में आप क्या चाहते हैं ये बताइए? 17 महीना में क्या क्या काम चाहते हैं बताइए? आप काम गिनवाइए, वो काम करके बताते हैं। अच्छा आप ये बताइए, आप तेजस्वी यादव से 17 महीने वाले पे सवाल कर रहे हैं, मगर 20 साल वाले नीतीश कुमार से सवाल नहीं कर रहे। अभी तेजस्वी जी को हम लोग वोट देना चाहते हैं, लेकिन वो बीच में बयान देते हैं कि मैं 85% आरक्षण दे दूंगा। क्या करें सर? डर लगता है? नहीं तो क्या करें हम लोग सर? हम लोग देश की आजादी और तरक्की में हम लोग योगदान नहीं दिए हैं, हम लोग खून पसीना नहीं बहाया है। अब कश्मीर की तरह हम लोग को बिहार से भी भाग जाए? बोलिए, कश्मीर से तो अब जनरल कैटेगरी को निकाल दिया गया, बिहार से भी भाग जाए। इस तरह से आप बोलते हैं 85% आरक्षण। पार्टी में अभी तो जनरल कैटेगरी के नेता हैं। क्यों बोलते हैं 85% आरक्षण दे देंगे? जो चल रहा है चलने दीजिए सर। इनके अगर आपको इतना ही जनरल कैटेगरी से इतना ही दिक्कत हो, मनोज झा जी जनरल कैटेगरी से आते हैं, राज्यसभा सांसद इनके पार्टी से।
उनको दिक्कत नहीं है शायद, इसीलिए सांसद, चेयरमैन इसीलिए सांसद हैं शायद। सर उनका करियर सेट है, इसलिए उनको दिक्कत नहीं है, उनका करियर सेट क्या बताएंगे अब इस चीज? तो भैया भैया का बीजेपी वाला करियर सेट कर दे रहा है अभी, मतलब 85% नहीं है तो ये सब का करियर सेट है, हैं? सर देखिए सेट है। आप 85% अगर आरक्षण दे देंगे सर, तो हम लोग क्या करें? कश्मीर की तरफ बिहार भी छोड़ दें? कश्मीर से तो हम लोग को निकाल ही दिए, बिहार भी छोड़ दें। अगर इस तरह से आप बोलिएगा 85% हम आरक्षण देंगे तो बिहार छोड़ दें, बोलिए क्या हम जनरल लोगों अरे भैया वो बिहार छोड़ने का बात कर रहे हैं क्या? 80% दे देंगे तो ये लोग बिहार छोड़ देगा क्या? ये लोग बिहार छोड़ देगा क्या? हैं? उसमें आप लोग को जॉब नहीं होगा। EWS जो अभी है वो तो EWS जो है अभी, EWS का कट ऑफ कितना जाता है? जितना OBC का जाता है कि नहीं जाता है? हैं? अब बताइए ये कौन सी है? फायदा तो उठा रहे हैं आप लोग। आप जवाब दीजिए, इस पे आप EWS को भी हटाइए, तब EWS को हटाइए। वही तो हम बोल रहे हैं सर। अगर आप बोल रहे हैं कट ऑफ तो सेम जाता है, ये बात तो माननी पड़ेगी। ओबीसी और उसका जनरल का कट ऑफ तो सेम जाता है, तो बात हम आपको एक ही बात बता रहे हैं सर, आरक्षण जो चल रहा है उसको चलाने। ओबीसी और जनरल का कट ऑफ सेम जाता है, उसका जवाब दीजिए। तो सर ओबीसी को मंडल आयोग में 89 में आरक्षण मिला है, जनरल को 2019 में मिला है, उन लोगों को 27 मिल रहा है, इधर 10% मिल रहा है। तो सर आप बोला गया ना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। नहीं मतलब हमारा रहेगा 2% हिस्सेदारी, हम मांगेंगे 20% हिस्सेदारी। कहाँ कौन मांग सूचित रहा है है भैया? सर? जो चल रहा है कहाँ चलने से दीजिए। कि जिसका जितना आबादी है उतना ही ना देंगे भैया। हैं? हमारा 14% है, आपका 2% है, तो 2% लीजिएगा। हैं? आप चाहिएगा कि हम 20% ले लें? हैं? अच्छा, तो एक बात EWS बताइए। दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है ये बताइए। अरे तो हैं? 85% आप बताइए कि आप बताइए आप बताइए 85 अगर नहीं करेंगे EWS नहीं लेंगे हम लोग। आप बताइए, एक्सेप्ट कीजिए कि EWS को हटाइए। 39% जमीन वाले को बराबर हिस्सा देना चाहिए और 2 बीघा वाले को बराबर हिस्सा देना चाहिए। अब बताइए हैं? डिस्काउंट हम लोग कभी नहीं बोले जब चलिए, अच्छा ये बताइए, बिहार में परिवर्तन चाहते हैं या नहीं? नहीं चाहते हैं आप? चाहते हैं, एक बार परिवर्तन चाहते हैं, एक बार मौका एक बार मौका देना चाहते हैं। तेजस्वी यादव को काम करेंगे तो फिर मौका देंगे, दोबारा मौका देंगे, और नहीं करेंगे तो फिर कुछ। क्या आप कह रहे हैं? नहीं, तेजस्वी यादव को मौका देंगे। हाँ तेजस्वी यादव ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि लोगों ने अपनी अपनी राय दी, मगर जो हमारा मुद्दा था बिहार बंदी का, तो उसमें ये दिखाई पड़ा कि भाई बिहार बंदी फ्लॉप हुई है। एनडीए के समर्थक भी बता रहे हैं और जो इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं वो भी बता रहे हैं। बाकी आप लोग बने रहिए, देखते रहिए द डिप्लोमेटिक इंडिया, ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ हर एक खबर को दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।